नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर किसी नारी पात्र का चरित्र विशेषताओं का वर्णन कीजिए या लक्ष्मी का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी कि आज हम लोग को जो है देखना है लक्ष्मी का चरित्र चित्रण कैसे लिखें। तो देखिए यहाँ पे हम लोग उत्तर लिखेंगे। उत्तर, लक्ष्मी महाराणा प्रताप की क्या है, अर्धांगिनी है या पत्नी है, जो उनके साथ जो है कष्ट सहते हुए वन वन भटक रही है। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा ऊपर लिख के उसके बाद से लिखेंगे रानी लक्ष्मी की चारित्रिक विशेषताएं। अब यहाँ पे जो है रानी लक्ष्मी की चारित्रिक विशेषताएं जो है लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे। अब लिखेंगे महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। अब यहाँ पे लिखेंगे पहला हेडिंग विचारशील, यानी कि रानी लक्ष्मी क्या है, विचारशील है। रानी लक्ष्मी रानी होकर भी वन वन भटक रही है। इस बात पर विचार करती हुई वह सोचती है कि शायद यही विधाता की लीला है, शायद यही विधाता की क्या है, लीला है। पर क्या इसे विधाता की क्रूरता नहीं मानना चाहिए। वह सोचती है कि कैसा यह अन्याय है विधाता, कैसा तेरा कुटिल विधान। रोना भी दुर्लभ है जिसमें हे परमेश्वर हे भगवान, हे है रोना रोना भी दुर्लभ है जिसमें हे परमेश्वर हे भगवान। ठीक है ना, हे है नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है नहीं है, हे है। ठीक है, एक ही मात्रा रहेगा हे। ठीक है, हे भगवान। अब आगे देखते हैं अगला हेडिंग क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग भाग्यवादी, भाग्यवादिनी है। वह क्या है, भाग्यवादिनी है। रानी लक्ष्मी भाग्य में विश्वास करती है। वह अपनी भाग्य को कोसते हुए कहती है कि नन्हे से बालक को जो है गोद में लिए हुए है और अपने भाग्य को जो है क्या कर रही है, कोस रही है कि जिस बालक को राजमहल में होना चाहिए था वह माता के भूखी होने के कारण वह माँ का दूध पीने में भी जो है क्या है, पीने को भी तरस रहा है। माने भूखी माँ है और दूध नहीं हो पा रहा होगा तो जो है सब मिला के जो है क्या, दूध पीने को भी तरस रहा है। ठीक है, और इसके संबंध में वह कहती है काव्य के रूप में कि बड़ी साध से राजभवन में यह पाला जाता सुकुमार, किंतु भाग्य में विजन लिख दिया है। मतलब किंतु भाग्य में विजन लिख दिया यह कैसी लीला करतार। ठीक है, इसके बाद से हम लोग लिखेंगे कर्मवाद में आस्था। वह जो है क्या करती थी, तो कर्मवाद में भी आस्था रखती थी। हिंदू दर्शन कर्मवादों में आस्था रखता है। कोई भी हिंदू दर्शन है माने हिंदूवादी लोग हैं वह कर्मवाद में आस्था रखते हैं। रानी लक्ष्मी भी सोच रही है इस समय जो भी चल रहा है वह अपने किसी न किसी कार्य का जो है, कर्म का ही जो है परिणाम है। माने इस समय जो भी चल रहा है वह जो है अपने किसी न किसी कर्म का ही क्या है, परिणाम है। इसके बाद से हम लोग लिखेंगे चौथा हेडिंग आत्मविश्वासी। वह आत्मविश्वासी लक्ष्मी आत्मविश्वास के चलते सोच रही है कि यह दिन भी हमेशा नहीं रहेगा, कभी तो अच्छे दिन आएंगे। इसके बाद से पांचवा जो है क्या है, वात्सल्यमयी। वात्सल्यमयी यानी कि रानी लक्ष्मी की अपने पुत्र उमर सिंह से ही नहीं दौलत से भी स्नेह है। वह बच्चों को भूखा देखकर दुखी होकर वह कहती हैं अगर मैं अकेली होती तो मैं भूखे रह जाती, किंतु अमर और दौलत की भूख नहीं सहती। ठीक है, तो वह जो है सब मिला के अमर और दौलत की भूख को सहन नहीं कर पा रही है। उसके बाद से है स्वाभिमानिनी। ठीक है, वह जो है क्या थी, अपार कष्ट होते हुए भी रानी लक्ष्मी संतुष्ट है। उन्हें जो है इस बात का अभिमान है कि भले ही
सब कुछ गवा दिया पर राष्ट्र का गौरव बचा रहा। सब कुछ गवा दिया पर राष्ट्र का गौरव जो है क्या बचा रहा। ठीक है, आगे का हेडिंग देखते हैं। आगे देखते हैं निष्कर्ष है। निष्कर्ष में क्या लिख रहा निष्कर्ष क्या निकला इतना पढ़ने के बाद से? निष्कर्ष यही निकला कि अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि लक्ष्मी एक साहसी, स्वाभिमानी, बलिदानी, आत्मविश्वासी और अद्भुत और हमेशा जो है साथ रहने वाली पत्नी है। उसका मानना है कि मेवाड़ अवश्य से जो है क्या होगा, स्वतंत्र होगा। ठीक है, बस यही जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जय हिंद।